श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजा तालाब वाराणसी। कक्षा 9, विषय समाज विज्ञान अर्थशास्त्र। पाठ 4, भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में हम लोग आज दूसरा वीडियो का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग भाग 1 का अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग जो अध्ययन किए हैं उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जो अध्ययन किए हैं उसके कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार जो खाद्य सुरक्षा के बारे में सरकार द्वारा अधिनियम बनाए गए थे वह इस प्रकार। दूसरा है अन्नपूर्णा योजना अधिनियम, यह 2000 में लागू किया गया था। तीसरा है अंत्योदय अन्न योजना अधिनियम, यह 2002 में लागू किया गया था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997, यह 1997 में लागू किया गया था। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में यह लागू किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में यह भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था। आइए अब आगे उसके उचित दर वाली दुकानें। उचित दर वाली दुकानें क्या? भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसे खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं जो उचित दर वाली दुकानों के नाम से भी जाना जाता है। वह क्या है आइए जानते हैं। राशन की दुकानों में इन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, जहां चीनी, खाद्यान्न, खाना पकाने हेतु मिट्टी के तेल का भंडार होता है। इस सामान्य लोगों को बाजार कीमत से कम कीमत पर वितरित किया जाता है। उचित दर की दुकानें वह दुकानें होती हैं जो खाद्यान्न सामग्री को कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, वह उचित दर वाली दुकानें कहलाती हैं। सब्सिडी सरकार द्वारा किसी उत्पादन को बाजार कीमत की आपूर्ति करने के लिए किया जाने वाला भुगतान सब्सिडी कहलाता है। सब्सिडी वह है जो सरकार के किसी उत्पादन को बाजार कीमत की आपूर्ति करने के लिए जो किया जाने वाला भुगतान होता है वह सब्सिडी कहलाता है। भूखमरी। आइए खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा से भूखमरी क्या है? भूखमरी गरीबी का एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। यह खाद्य से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी के खतरे कम हो जाते हैं। भूखमरी वह है जो खाद्य सुरक्षा से ग्रसित हो, जिन्हें खाद्य की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, वह भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। भूखमरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला कौन कौन? मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी। आइए हम लोग मौसमी भूखमरी के बारे में अध्ययन करते हैं। यह फसल काटने और उपजाने के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण के कारण कम काम करना पड़ता है। अर्थात इसमें मौसम के आधार पर भूखमरी होती है। जैसे बरसात में लोगों को काम नहीं उपलब्ध हो पाता है, काम नहीं मिलता है, काम नहीं कर पाते हैं, जिससे वह व्यक्ति भूखमरी के शिकार होते हैं। आइए दूसरा है दीर्घकालिक भूखमरी।
यह मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होता है। यह मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होता है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। दीर्घकालिक भूखमरी वह है जो लंबे समय तक चलती है, जो लंबे समय तक लोग भूखे रहते हैं। उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं होता, उन्हें खाद्य सामग्री नहीं उपलब्ध होता है, जिससे वह लंबे समय तक भूखमरी के शिकार होते हैं। आइए आगे, खाद्य सुरक्षा में सरकारी समितियों की भूमिका। देश के दक्षिणी एवं पश्चिमी भागों में एक सरकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में सहकारी एवं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी नौकरियां निर्धन लोगों को खाद्य की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। खाद्य सुरक्षा जो है वह सरकारी समितियों के माध्यम से होता है। इनमें कुछ ऐसे क्षेत्रों में दुकानें उपलब्ध कराई जाती हैं जो कम कीमत पे लोगों को खाद्य उपलब्ध कराए। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94 सरकारी समितियां हैं। सरकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेज़ी से वृद्धि कर रही है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ता को सब्जी और दूध उपलब्ध कराती है। भारत में खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त राज्य कौन कौन से भारत में खाद्य सुरक्षा से ग्रसित राज्य हैं? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्य हैं जो भूखमरी से ग्रस्त हैं। आइए अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है, जुलाई 1968 में कौन सी क्रांति आई थी? जुलाई 1968 में कौन सी क्रांति आई थी? बीपीएल क्रांति आई थी। कौन सी क्रांति आई थी? बीपीएल क्रांति आई थी। दूसरा है, एफसीआई का क्या अर्थ है? एफसीआई का क्या अर्थ है? एफसीआई का को इंग्लिश में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोस्ट में भारतीय खाद्य निगम कहते हैं। हिंदी में इसे भारतीय खाद्य निगम कहते हैं और अंग्रेजी में इसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, भारत में 1943 में सबसे भयानक अकाल किस राज्य में आया था? 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल किस राज्य में आया था? बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा अकाल हुआ था।